वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है दावत व्लॉग और इस व्लॉग को आपको कंप्लीट वॉच करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले न्यू और अच्छे व्लॉग आपको ईज़िली मिल जाएँ। तो ये दावत वाला दिन है। मॉर्निंग में मैं उठ गई थी 8 बजे और थोड़ी देर फ्रेश वगैरह हुई और फिर मैं आ गई हूँ 8:30 बजे तक किचन में। और यहाँ पर सबसे पहले मैं डेज़र्ट बना रही हूँ क्योंकि डेज़र्ट को बनाकर फिर ठंडा भी कर देना होता है। तो सबसे पहले मैं हमेशा दावतों के लिए जब भी कोई दावत होती है तो सबसे पहले मैं मिठाई रेडी कर रखती हूँ। और दावत का प्री प्रिपरेशन व्लॉग भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो प्रीवियस व्लॉग में जो सामान मैंने इसके लिए मंगाया था मैंने सब दिखाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जा कर के वो व्लॉग देख लीजिए। तो यहाँ पर पहले मैंने लिया है एक मिक्सिंग बोल और उसके अंदर मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया है। मेरे पास पहले भी कस्टर्ड पाउडर थोड़ा रखा था, पहले मैंने वो ऐड कर लिया और बाद में फिर जो एक न्यू पैकेट था उसे भी खोलकर मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। और इसके अंदर अब मैं मिलाऊंगी मिल्क, और मिल्क ठंडा मिल्क ही लिया है मैंने इसमें। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और ये जो डेज़र्ट है ये बहुत ही जल्दी बन करके रेडी हो जाता है, बट मैंने जो है ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था क्योंकि हमारे यहाँ 30 to 35 लोगों की दावत थी। तो मैं उसके लिए डेज़र्ट बना रही थी तो ये थोड़ा ज़्यादा ही बना था तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। आप लोग भी चाहें तो अपने दावतों में इसे बना सकते हैं और ये बहुत ही यम्मी और एकदम मज़ेदार बन करके रेडी हो जाता है। और इसे आप फ्रिज में रख देंगे तो बहुत ही ठंडा ठंडा खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसे कर लेते हैं मिक्स। यहाँ पर मैंने इसे बीटर की हेल्प से मिक्स कर लिया था ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और अगर आप लोगों को ये मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ कस्टर्ड और दावत के लिए हम लोग बना रहे थे हलीम बिरयानी। और ये डेज़र्ट बना रही हूँ मैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसे मैं ऐड करूँगी मिल्क के अंदर। मिल्क लिया था मैंने 3 kg और इसे मैंने एक बार पहले भी बॉईल कर लिया था, जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था। लास्ट व्लॉग हमारा जहाँ से एंड हुआ था नाइट में, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का उसके बाद का व्लॉग है। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है और वो व्लॉग नाइट में एंड हो गया था। तो यहाँ पर मैं इसे ऐड करूँगी मिल्क के अंदर। और जब मैं इसे मिल्क के अंदर ऐड कर रही हूँ तो मैं एक हाथ से कंटिन्यू इसे चलाती जा रही हूँ दूध को, ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना पड़े। जब भी हम कस्टर्ड इसके अंदर ऐड करते हैं और दूध जो है वो बॉयल हो रहा होता है, गर्म होता है, और जब हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करते हैं तो इसके अंदर लम्स पड़ने लगते हैं। तो जब भी आप लोग कस्टर्ड ऐड करें तो इसे इस तरह से चलाते रहें, आपका कस्टर्ड बहुत ही स्मूथ और क्रीमी बन करके रेडी होगा। जब भी आप कस्टर्ड बनाएं तो ये वाली टिप ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका कस्टर्ड कैसा बना, मतलब लम्स वगैरह तो नहीं आए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था 1-2 बार जब मैं न्यू कुकिंग करने लगी थी कि कस्टर्ड में लम्स पड़ गए थे। 1-2 बार ऐसा हुआ। फिर नेक्स्ट टाइम से मैंने ये टिप्स यूज़ किया और फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है ग्रीन इलायची, ताकि इसके अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ शुगर, और 3 kg मिल्क लिया था मैंने तो उसके अंदर मैंने ऐड की है 500 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा शुगर। क्योंकि फिर हम जो हम ये रबड़ी बना करके रेडी कर रहे हैं, इसे मैं ब्रेड के रोल बनाऊंगी उसके अंदर ऐड करूंगी, तो हम उसके अंदर भी थोड़ा मीठा ऐड करेंगे। तो बैलेंस करते हुए ही हमें मीठा रखना है इसमें। आप लोग व्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको पूरी रेसिपी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और यहाँ पर मैं कस्टर्ड जो है वो बना रही थी और ये जो बॉटल है वाटर बॉटल, इसे मैंने फिल करके किचन में ही रख लिया था क्योंकि काम करते करते बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है तो बीच बीच में मैं यहीं से पानी पीती रहूँगी, इसलिए मैंने इसे फिल करके पास में ही रख लिया था। और ये कस्टर्ड जो है हमारा रेडी हो गया है। इसको हमें रबड़ी फॉर्म में बना लेना है, अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा। और अब फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कस्टर्ड को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। कस्टर्ड की जो रबड़ी है वो अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने ली है क्रीम। यहाँ मैंने अमूल क्रीम का यूज़ किया है, ये 1 पैकेट था। और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ड्राई मिल्क पाउडर। ड्राई मिल्क पाउडर के 2 सैशे मैंने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम इसको यूज़ करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में। और ये जो
स्प्रेड में बना करके रेडी कर रही हूँ। ये एक बार में एक ब्रेड में यूज़ हो गई थी, फिर सेकंड ब्रेड के लिए मैंने और बनाई थी। तो यहाँ पर हम लेंगे ब्रेड और इसके सारे ही कॉर्नर जो है वो कट कर लेंगे अच्छी तरह से। और आप लोग बताना जब आप लोगों के यहाँ दावत होती है तो आप मीठे में क्या क्या बनाते हैं। अच्छा, मेरी मम्मी बोल रही थी कि हम ना मीठे में शीर बना लेते हैं। मैंने कहा नहीं मम्मी, शीर नहीं, मैं ना ये वाला डेज़र्ट बनाती हूँ, तो ये थोड़ा सा अलग भी हो जाएगा। और ये जो नाइफ़ है जिससे मैं ये कॉर्नर कट कर रही हूँ, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी नाइफ़ है, 3 का सेट था ये। तो यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ ब्रेड रोल, ये जो डेज़र्ट मैं बना रही हूँ इसका नाम है ब्रेड रोल। इसके लिए हम जो ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे, इसके हम चारों ही तरफ से इसके कॉर्नर कट कर लेंगे। और ये जो कॉर्नर है आपको इसे डिस्कार्ड नहीं करना है, इसे फेंकना नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इसको यूज़ करूँगी, मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ, कभी भी ब्रेड क्रम्स को फेंकती नहीं हूँ। तो जब मैं इसका यूज़ करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी व्लॉग में कि मैंने इसका क्या किया था। तो जो ब्रेड क्रम्स थे वो मैंने सारे ही एक चॉपर में करके फ्रिज में रख दिए थे। और जो स्लाइसेस हमने कट करके लिए हैं, इसे हम बेलन से अच्छी तरह से एक बार इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि थोड़े से फ्लैट हो जाएं। और जब हम इसके रोल बनाएंगे तो ये अच्छी तरह से बन जाएंगे। यहाँ पर मैं कर रही हूँ इन्हें सबको प्रेस। तो ये जो डेज़र्ट मैंने बनाया था, ये मैंने 2 ब्रेड का बनाया था, मतलब 2 ब्रेड ली थी फुल और एक हाफ़ ब्रेड और ली थी अलग से। तो ये का जो डेज़र्ट है वो अच्छे से मतलब 30 to 35 लोगों के लिए इनफ था, और बाकी ये बच भी गया था थोड़ा सा, तो मैंने नेक्स्ट डे खाया था। और जिस दिन दावत होती है, दावत वाले दिन तो कुछ भी खाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि सारा ही जब हम बनाते हैं तो बनाते बनाते ही दिल भर जाता है। तो ये देखिए जो मैंने ये स्प्रेड बना करके रेडी की थी, उसे मैंने इस पर ब्रेड पर अच्छी तरह से लगा लिया है। और अब मैं इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ। इसका रोल बना लिया है मैंने। और जब हम इसका रोल बनाते हैं थोड़ा तो ये इस तरह से लगता है, लेकिन जब इसके ऊपर रबड़ी हम पोर करेंगे तो ये अच्छी तरह से इसका जो ये शेप है ये होल्ड कर लेगा। और इसी तरह से मैं सारे ही ब्रेड पर ये स्प्रेड लगा लूँगी और इसके रोल बना लूँगी। ये देखिए। और ये जो ब्रेड रोल है, ये जब आप बनाएंगे और बना करके खाएंगे ना, तो आप खुद कहेंगे कि इतना टेस्टी बन करके रेडी होता है। और ज़्यादा इसके अंदर स्टेप भी नहीं है, बस 3 से 4 स्टेप है। एक बार हमें रबड़ी रेडी करनी है, सेकंड स्टेप में हमें इसके कॉर्नर कट करके ब्रेड पर ये स्प्रेड लगानी है, और थर्ड में हमें रबड़ी पोर कर देनी है। और ये देखिए जो मैंने रबड़ी ठंडी करने के लिए रखी थी, ये इस तरह से हो गई है। और इसके ऊपर क्योंकि ये मैंने फुल क्रीम दूध लिया था, तो ये जो है इस पर इस तरह से ना ये एक मलाई जैसी आ गई है। ये जो लेयर बन जाती है, इसको मैंने उतार कर अलग एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया था। और बाद में मैंने इसे मिक्स करके अच्छी तरह से वापस से कस्टर्ड में ऐड करा था, तो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर बना था इस रबड़ी का। तो ये जो है मैंने एक दूसरी प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दिया था कस्टर्ड को एक बाउल में। और ये देखिए सारे जो ब्रेड रोल हैं ये बना करके मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैंने ली है एक डिश, यही मेरी सर्विंग डिश थी और इसी के अंदर मैंने इसे असेंबल कर लिया था। तो ये सारे ही रोल मैं इसके अंदर रख दूँगी डिश के अंदर। ये जो डिश है ये 2 डिश बन करके रेडी हुई थी, और इसके अलावा भी एक और सर्विंग डिश थी, उसके अंदर मैंने बना करके ब्रेड रोल को रखा था ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में। और जो अब ये रबड़ी है मैं इसके अंदर पोर कर रही हूँ अच्छी तरह से। और ये जो रबड़ी है ये हमें सारी ही पोर नहीं करनी, थोड़ी सी बचा करके रख लेनी है, क्योंकि जब हम ये डेज़र्ट ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे तो ये जो रबड़ी है ये सारी ही जो ब्रेड रोल है अपने अंदर सक कर लेंगे और अच्छी तरह से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो फिर जब आप इसको सर्व करेंगे तो ऊपर से भी हमें थोड़ी सी रबड़ी ऐड करनी होगी, इसलिए थोड़ी सी रबड़ी जो है हम ये बचा लेंगे। और फिर मैं ऊपर ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिए थे, और इसे मैं ढक करके रख दूँगी फ्रिज में। और ये देखिए ये इसकी दूसरी डिश है, इसे भी मैंने इसी तरह से असेंबल कर लिया था। और एक ये वाली डिश भी बना करके मैंने रेडी की थी। ये 3 डिशेस बन करके रेडी हुई थी। और ये जो व्लॉग है ये अपलोड करने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, दावत व्लॉग, क्योंकि मैं थोड़ी बिज़ी चल रही थी, तो इसलिए मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई थी। ये दावत हुई थी हमारे यहाँ लास्ट फ्राइडे में, और मैंने पास ब्लॉग तो मेरा बना हुआ रखा था, लेकिन मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई थी।
तो इसे मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये जो साइड में रबड़ी है इसके, ये भी मैं अच्छी तरह से रोल पर डाल दूँगी जहाँ जहाँ ड्राई हो रहा है ये, और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये जो डेज़र्ट है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, सबने बहुत शौक़ से खाया और सबको बहुत अच्छा लगा था ये देखिए, अच्छी तरह से ये रबड़ी जो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इस डेज़र्ट को आपको फ्रीज़र में ज़रूर रखना है। फ्रीज़र में रख रहे हैं तो आप 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा, और अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो 2 से 3 घंटे रखने के बाद आप इसके अंदर दोबारा जो हमने बचाई है रबड़ी वो ऐड कीजिएगा। तो ये बहुत ही अच्छे से आपका जो डेज़र्ट है वो बन जाएगा। इसके ऊपर भी मैं ऊपर से गार्निश कर दूँगी ड्राई फ्रूट्स, और फिर इसे भी रख देंगे। और ये हलीम के लिए घाट, जिसे मैंने 1 दिन पहले ही प्रेशर कुक करके रखा था, मैंने व्लॉग में शेयर किया था आपके साथ। ये अच्छी तरह से बॉईल हो गई थी, और इधर सारी दालें वगैरह जो हैं ये अच्छी तरह से साफ़ करके एक कूंडे के अंदर मम्मी मिक्स कर रही हैं, और इसे अच्छी तरह से वॉश करके प्रेशर कुक करने के लिए रख देंगी। और ये जो दलीम है ना, दलीम या हलीम आप लोग इसे क्या बुलाते हैं, कुछ लोग इसे दलीम बोलते हैं, कुछ लोग हलीम बोलते हैं। तो इसे हलीम को मम्मी ने घर पर ही बनाया था। वैसे तो जब ज़्यादा लोगों की दावत होती है तो हम लोग मार्केट से बनवाते हैं खाना, लेकिन अभी जो है ये हलीम हमने घर पर ही बनाया था, क्योंकि सबका मन था कि घर का ही हलीम खाएंगे। और मेरी मम्मी और मेरी खाला ने मिलकर ये हलीम बनाया था, वो बहुत ही अच्छा हलीम बनाती हैं। यहाँ पर ये जो हलीम का कोरमा है ये रेडी कर लिया था। और फिर मैं मॉर्निंग में उठी थी तो मैंने कुछ नहीं खाया था नाश्ते में, तो फिर इधर मुझे भूख लगने लगी थी थोड़ी सी। तो ये जो लीचियाँ हैं ये मैं खाने लगी थी, क्योंकि मैं नाश्ते में चाय वगैरह नहीं लेती हूँ। फ्रूट, या तो कोई फ्रूट वगैरह रखा होता है वो ले लेती हूँ, या फिर कोल्ड कॉफ़ी, शिकंजी इस टाइप से। तो यहाँ पर मैं ये लीची खा रही हूँ। लीची मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को लीची किस किस को पसंद है मुझे बताना, कौन कौन मेरी तरह लीची खाता है शौक़ से। और फिर उसके बाद क्लीनिंग वगैरह और काम किए थे, और यहाँ हो गया लंच का टाइम। और यहाँ पर मम्मी ने बनाई थी पीली ताहिरी, मैं इसे खा रही हूँ। इसके खाने के बाद फिर यह है इवनिंग टाइम, और यहाँ पर मेरी खाला आ गई थी तो चाय नाश्ता वगैरह उनका हो रहा था, तो मैंने ये बिस्किट ले लिए थे। और खाला हमारी पहले ही आ गई थी, तो उनके बच्चे भी आ गए थे, तो सब पिज़्ज़ा वगैरह इन लोगों ने मंगाया था उनके लिए। तो यहाँ पर सब बैठ कर के पिज़्ज़ा खा रहे हैं, और ये पिज़्ज़ा बहुत ही यम्मी था। हम लोगों ने और खाला के बच्चों ने बैठ कर के पिज़्ज़ा एंजॉय किया। और जब भी हमारे यहाँ दावत वगैरह होती है तो हम अपनी आंटी को पहले ही बुला लेते हैं, तो मम्मी की काफ़ी हेल्प हो जाती है। और इधर ये जो देग है इसके अंदर सारी घाट और जो दालें वगैरह मम्मी ने बॉईल की थी वो अच्छी तरह से मिक्स कर दी हैं इस देग के अंदर। और हम जो है ये हलीम जो है ये देग के अंदर बन रहा था। और ये जो देग होती है इतनी बड़ी होती है कि नॉर्मल जो हम किचन में यूज़ करते हैं स्टोव, उस पर ये नहीं आता। तो फिर आज एक न्यू चूल्हा अलग से जो होता है सिंगल, वो भी हमने मंगा लिया, क्योंकि दावत वगैरह होती रहती है तो आज वो आ गया है, आगे भी यूज़ हो जाएगा इसलिए। और यहाँ पर जो खाला हैं वो अच्छी तरह से दालें और घाट जो है मिक्स कर रही हैं। और इसकी जो रेसिपी है मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाऊँगी कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या क्या मम्मी ने लिया था, क्योंकि मैं भी अलग काम में लगी हुई थी तो मैं इसे प्रॉपर शूट नहीं कर पाई थी। ये देखिए यहाँ पर जो कोरमा हलीम का रेडी किया था उसे भी इसके अंदर मिक्स कर दिया है। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसे जो है आंटी अच्छी तरह से मिक्स कर रही हैं। और जब भी हमारे यहाँ कोई दावत वगैरह होती है तो हमारी आंटी बहुत ज़्यादा हेल्प कराती हैं, ये हमेशा पहले ही आ जाती हैं। और इसके अंदर ऐड किया है नमक, और जो बाकी बचा हुआ कोरमा था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए, और जो हलीम है ये भी बहुत बढ़िया बन करके रेडी हुआ था। और ये जो देग है ये देग में बना था, तो शायद इसकी वजह से ये और ज़्यादा टेस्टी बना था, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की चीज़ हम लोग देग में बनाते हैं तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है।
और यहाँ पर अच्छी तरह से इन्होंने इसे पकने के लिए रख दिया था। और ये हलीम रेडी हो गया। ऊपर से खाला इसके अंदर डाल रही हैं गोल्डन ब्राउन प्याज। और इधर जो बिरयानी बन रही थी ये उसकी यखनी है। और हमारे यहाँ पर यही बिरयानी बनती है और मैं पहले इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए आज नहीं दिखाऊंगी। और ये देखिए सब लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, सब मेहमान वगैरह आ गए थे। उसके बाद में सबसे लास्ट में हम लोगों ने खाया था खाना। तो ये टेबल लगी हुई है, ये देखिए हलीम है और बिरयानी है और जो हलीम के साथ लवाजमात वगैरह खाए जाते हैं वो, और जो मीठे में मैंने ब्रेड मलाई रोल बनाए थे, ये हम लोगों ने सबसे लास्ट में खाना खाया था। और आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। और हम आ गए हैं ब्लॉग के एंड पर। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे बताना और इसे लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।